मैं देवराज राणा, राणा बायोटेक टिश्यू कल्चर लैब कुल्लू। हम यहाँ पे आज बड़ा ग्राम में डॉक्टर अपने हीरालाल जी के बगीचे का विजिट करने के लिए आए हुए हैं। हम रेगुलर ये जो प्लांट है ये 2019 की प्लांटेशन है। 1 बीघे का एरिया, लगभग 300-350 प्लांट लगे हुए हैं। और हम 2019-20 के बाद रेगुलर एवरी ईयर इस बगीचे का विजिट कर रहे हैं। हर साल विजिट करने का ये मतलब है कि यहाँ पे प्रोडक्शन पर हेक्टेयर कितनी कब से शुरू हुई। तो जैसे हम लास्ट ईयर यहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर साहब को लेके आए थे हॉर्टिकल्चर कुल्लू, इस बारी भी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के लोग साथ आए हुए हैं। ये यही दिखाने के लिए कि अगर आप अच्छा प्लांट मटेरियल से अपने बगीचे को सेटअप करते हैं तो वहाँ पे ऑन ऑफ ईयर का कोई चांस नहीं होता है। हर साल इस बगीचे की मैं बात करूँ, 2022 के बाद 4 साल हुए, 22, 23, 24, 25 कंटिन्यू 10 to 20 kg, अबव 10 to 20 kg प्रोडक्शन इस पे आ रही है। आज भी आप देखो तो इस साल की मैं बात करूं, लगभग पर प्लांट 30-30 kg प्रोडक्शन पे है। गाला के कुछ पेड़ तो है जो 50 किलो से भी निकालेंगे। तो मेरा किसान भाइयों से यही आग्रह रहेगा कि अगर आप एचडीपी ऑर्चर्ड सेटअप करना चाहेंगे, आप पहले तो हेल्दी प्लांट मटेरियल जो ट्रू टू टाइप हो, मतलब उसका रूट स्टॉक भी ट्रू टाइप हो और उस पे जो वैरायटी है वो भी ट्रू टाइप हो। और एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, ये जो एमला 9 का बगीचा सेटअप हुआ है, इस पे कोई जैसे इम्पोर्टेड प्लांट में एक फर्टिगेशन शेड्यूल होता है, आपको हर हफ्ते खाद देनी है, आपको ये करना है, इस पे ऐसा कुछ नहीं है। ये जो प्लांट है इनकी जो रूट सिस्टम है, इनमें सब प्राइमरी रूट्स रहती हैं और ये अपने आप नीचे से फीड लेते हैं। इसमें ऐसे कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कि जैसे आप, ये मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे ये है सर, देखो ये जो पेड़ है एमला 9 का है, ये विदाउट सपोर्ट है और अगर आप हिलाओ तो ये हिलता नहीं है, इतना अच्छा स्टेम बना हुआ है। और इसकी रूट अगर आज की डेट में आप देखो तो ये कम से कम 2-2 मीटर लंबी रूट्स होंगी, क्योंकि रूट्स अच्छी है तभी ये अपने आप को स्टार्ट कर चुका है। इसको स्टैकिंग की जरूरत नहीं है। तो क्या लग रहा है बाकी आपको? लग रहा है कि कौन कौन सी वैरायटी कितने हाइट पे, क्या इसके लिए एक स्पेसिफिक जो है वो? हाँ, स्पेसिफिक देखो, उद्यान विभाग ने भी एक शेड्यूल बनाया हुआ है। लोअर बेल्ट में कौन सी वैरायटी लगेगी, मिडल में कौन सी लगेगी, ज्यादा हाइट में कौन लगेगी। और हम बात करें तो हमने तो सोचो आप, 3600 फीट, मतलब हमारा जिया बुनतर जो है 3600 फीट का एरिया है। 3600 फीट के लेके 9000 फीट लाहौल स्पीति तक हमने हर जगह पेड़ दिए हुए हैं, अलग अलग वैरायटी। हमने जो भी वैरायटी सिलेक्शन की हुई है वो हर जगह बिल्कुल परफेक्ट है सर। बहुत अच्छा कलर आ रहा है, अच्छा साइज बन रहा है। इवन कि लाहौल स्पीति में भी 4th ईयर में 20-20 किलो M111 पे प्रोडक्शन आ रही है। कभी मौका मिला तो हम जरूर दिखाएंगे आपको। क्या लग रहा है फ्यूचर में? आप देख रहे हैं कि 1 बीघे में फ्यूचर में कितना? देखो सर, हम ये कहते हैं कि जितना विदेशों में पर हेक्टेयर की प्रोडक्शन रहती है, लगभग 25-30-40 मीट्रिक टन, तो हम इंडिया में भी आराम से कर सकते हैं। हमें रूट स्टॉक पे जाना पड़ेगा। अब सीडलिंग को तो छोड़ दो, रूट स्टॉक पे जाओ। रूट स्टॉक में भी अब फार्मर को अच्छे से एनालिसिस करना है, अच्छे से ये चूज करना है कि आपको रूट स्टॉक में कौन सा रूट स्टॉक का प्लांट्स लगाना है। जैसे एक टिश्यू कल्चर से हम तैयार करते हैं, दूसरा एक स्टूलिंग या दूसरे मेथड से तैयार होता है। वो फार्मर डिसाइड करेगा कि, क्योंकि हम तो टिश्यू का प्लांट ही देते हैं, हमने तो इसी को बेस्ट माना हुआ है। बाकी आगे फार्मर को डिसाइड करेगा एनालिसिस करके। तो क्या है, अगर बात करें राम जी, जिस तरह से नर्सरी की बात करें तो कितने कौन कौन सी वैरायटी अभी है अब? सर हमारे पास ऑलमोस्ट सभी वैरायटी, अगर हम नर्सरी की बात करें तो हम लगभग 1 लाख प्लांट इस बारी भी हमारे पास तैयार है। तो 1 लाख प्लांट में हमारे पास एप्पल में तो जितनी भी लेटेस्ट वैरायटी है सारी है। साथ में हमने कीवी भी टिश्यू कल्चर विधि से तैयार किया हुआ है रूट स्टॉक। अपना चेरी का रूट स्टॉक होता है जजेला 5 एंड जजेला 6, वो भी हमने टिश्यू कल्चर विधि से तैयार किया हुआ है किसानों के लिए। और हमने वर्ड 10 और वर्ड 118, वो भी हमने रूट स्टॉक तैयार किया हुआ है टिश्यू कल्चर विधि से। वो भी हमने किसानों के लिए तैयार है हमारे पास प्लांट्स। तो ये कब प्लांटेशन इसकी होगी, जिस इसकी तरह से बताई प्लांटेशन गई? सर, वैसे बुकिंग हमारी अभी चली हुई है, जुलाई से हमारी बुकिंग शुरू हुई है। और प्लांटेशन का टाइम तो रहता है आफ्टर 15 दिसंबर। 15 दिसंबर के बाद जैसे हमारे कश्मीर में, हिमाचल में फार्मर जुड़े हुए हैं, कुछ एक और होल डीलर भी जुड़े हुए हैं। तो जिनको भी इस टाइप के प्लांट्स मटेरियल, बाकी हमारी कंसल्टेंसी सबके लिए फ्री है।
साथ में मैं किसान भाइयों को एक सबसे बड़ी जो बात कहना चाहूँगा कि आज की डेट में रूट स्टॉक का बगीचा लगाना इतना हवा बनाया हुआ है कि भाई बहुत खर्चा आता है, बहुत कॉस्टली काम है, और बहुत ही ऐसा है कि आप रूट स्टॉक का बगीचा लगाओ तो फिर आप दूसरे काम नहीं कर सकते। ऐसा कुछ नहीं है। आप इस बगीचे को देखो, फार्मर से भी आपने बात करी होगी डिटेल से। देखो इस पे ना तो कोई मैटिंग है, ना तो कोई फर्टिगेशन शेड्यूल है, क्योंकि अगर आपका प्लांट हेल्दी है तो वो कहीं भी अपने आप सर्वाइव करता है। उसमें जो हम टिश्यू से प्लांट तैयार करते हैं इसमें प्राइमरी रूट्स होती है, लाइक सीडलिंग के पेड़ की तरह रूट होती है इसमें, और वो फिर अपने आप ही सॉइल से अपना अपटेक करती है। हम सॉइल में डाल दो, जैसे ये हीरालाल जी की बात करूँ, ये साल में 3 ही बारी खाद देते हैं जैसे हमारे ट्रेडिशनल में देते हैं, और उसी का ये रिजल्ट है।